गुड मॉर्निंग। चलिए, कल हम लोग मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, कुछ प्रोग्राम्स हम लोग देखे थे और उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, अगला प्रोग्राम है कि अगर आपको दो मैट्रिक्स दिया जाए और कहा जाए दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए। ओके, सपोज सम ऑफ टू मैट्रिक्स, सम ऑफ टू मैट्रिक्स। आपने मैथ में किया होगा ये प्रोग्राम, प्रॉब्लम इस तरह का सॉल्व कि आपको दो मैट्रिक्स दिए जाते हैं, दोनों को आपस में कैसे ऐड करते थे। जैसे अगर मैंने कहा ये मैट्रिक्स ए है 3x3 का, और ये मैट्रिक्स बी है, ये भी क्या है 3x3 का। जब आप दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करते हैं तो पहली चीज कि ये ऐड कब होगा, जब पहले का रो ठीक है दूसरे के रो के इक्वल हो और दूसरे का कॉलम दूसरे के कॉलम की इक्वल, मतलब दोनों का ऑर्डर क्या होगा, अगर सेम होगा तो हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, आपका एक मैट्रिक्स होगा। जैसे अगर यहाँ पे एग्जांपल की बात करें 3x3 का मैट्रिक्स है, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं और जो आउटपुट आएगा दैट इज आल्सो अ मैट्रिक्स हैविंग सेम ऑर्डर 3x3। अब अगर आपसे बोला जाए कि हाँ ये बताइए, पहला अगर ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है और तीसरा मैट्रिक्स सी है और आपको ऐड करना है, तो कैसे ऐड किया जाएगा। क्या कहता है, A00 की वैल्यू आप B00 से ऐड कीजिएगा और इसको स्टोर किस में कर दीजिएगा, C00 में। मीन्स क्या हुआ, C00 की वैल्यू कितनी हुई आपकी, A00 प्लस B00। अब अगली वैल्यू A01 B01 और ये ऐड करके किसमें आप स्टोर करेंगे, C01, तो C01 की वैल्यू कितनी हुई, A01 प्लस B01। सेम ऐसे ही C02 की वैल्यू कितनी होगी, A02 प्लस B02। ओके, देखिए एक सेम वैल्यू पे ये कॉलम की वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। मतलब अगर हम कहें कि अगर ये i है तो i के सेम वैल्यू पे j आपका कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, 3 बार एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हम अगर इसे कहें कि वेरिएबल मान लीजिए तो ये क्या होगा i और इसे आप मान लीजिए j। अब ये i की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2। ओके, पहली बार में 3 बार 0 है, फिर अगली बार में 3 बार आपको 1 दिखेगा, नेक्स्ट लाइन में आपको 3 बार 2 दिखेगा। तो i आपका वेरी करेगा 0 से लेके 2 तक। और j की वैल्यू भी क्या होगी, हर i के सिंगल वैल्यू पे ये तीन वैल्यू पे एग्जीक्यूट हो रहा है, i बराबर 0 पे 0 1 2। तो क्या, तो j भी हमारा क्या होगा, i 0 से 2 तक होगा और j भी क्या होगा 0 से 2 तक होगा। ओके, और क्या सिंपली अगर फार्मूला बनाया जाए कि अगर i j के फॉर्मेट में बनाए तो c i j की वैल्यू कितनी होगी, a i j प्लस b i j। यही हमारा फॉर्मेट बना। ओके, लेकिन अगर आपको ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराना है तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू रीड करनी पड़ेगी, फिर मैट्रिक्स बी की वैल्यू आप रीड करिएगा, देन आप कैलकुलेट कीजिएगा कि सी आई जे की वैल्यू कितनी होगा और उसी सी आई जे की वैल्यू आप क्या कीजिएगा, प्रिंट करा दीजिएगा। तो चलिए हम प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हमने कहा कि एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लीजिए जिसका नाम ए होगा, उसकी वैल्यू पहले रीड कीजिएगा, फिर बी की वैल्यू रीड कीजिएगा एंड देन सी आई जे की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा कि हाँ सी आई जे कितना होगा आपका। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। मेन ओके, ए 3x3 का आपने ए मैट्रिक्स ले लिया, बी लिया, इसका भी ऑर्डर 3x3 हो गया, और एक सी ले रहा हूं, इसका भी ऑर्डर कितना होगा 3x3। अब दो वेरिएबल और ले रहा हूं, एक आई और एक जे। सबसे पहले क्या कर रहा है कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू रीड कीजिए, फिर मैट्रिक्स बी की रीड करिए। तो हम सबसे पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यू रीड कर रहे हैं, तो प्रिंट एफ और आप दो लूप चलाइए, फॉर आई बराबर 0 स्कैन कीजिए, स्कैन एफ,
ओके, अभी आपने केवल मैट्रिक्स ए की वैल्यू रीड की, आपने कहा कि हम एक मैट्रिक्स लेंगे जिसमें 3 क्रॉस 3 मतलब 3 रो 3 कॉलम होंगे, 0 से लेकर 2 तक आपका रो चलेगा, 0 से 3 तक आप सॉरी ये भी 2 ही होगा, 0 से 2 तक आपका कॉलम चलेगा। अब कैसे ये एग्जीक्यूट किया होगा, i बराबर 0, 0 पे ये 0 1 2 मतलब a00 a01 a02, फिर ये बाहर निकला होगा, i की वैल्यू 1 किया होगा, फिर i की वैल्यू 1 पुट किया यहाँ पे, तो क्या हुआ j0 मतलब 10 11 12 सारी वैल्यू आपने रीड कर ली इसी तरह से। ओके, अब बात कर रहे हैं कि ये मैट्रिक्स ए हो गया, अब दूसरी वैल्यू रीड कीजिए, printf इंटर मैट्रिक्स बी ऑफ 3 क्रॉस 3 स्लैश एन। ओके, अब इसमें भी दो लूप चलाइए, फॉर i बराबर 0, i लेस देन इक्वल टू 2, i प्लस प्लस, और एक और लूप चला, फॉर i बराबर 0, i लेस देन इक्वल, सॉरी i तो हो चुका है, j कर लीजिए, j लेस देन इक्वल टू 2, j प्लस प्लस, इसकी वैल्यू स्कैन कर ली, स्कैन एफ एंड बी ऑफ i, यहां पे आपने मैट्रिक्स ए की वैल्यू रीड की और यहां पे आपने मैट्रिक्स बी की वैल्यू रीड की। ओके, अब बात कर रहे हैं, जब दोनों ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपको मिल गया है तो आप क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे, और इसके लिए क्या लिख रहा हूं मैं, Cij इक्वल टू Aij प्लस Bij, सारे एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेगा, और इसी Cij को आप प्रिंट करा दीजिए, प्रिंट एफ स्पेस दे दीजिए ताकि हर एलिमेंट के बीच में स्पेस दिखे आपको। हाँ, लेकिन जब i आया तो 100% दो लूप आपको और चलाना पड़ेगा, पहला i 0 से 2 और फिर दूसरा लूप चलाइए फॉर j इक्वल टू 0, Cij की वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, उसे प्रिंट कराया, और प्रिंट कराने के बाद चाहते हैं कि पहला रो जब प्रिंट हो जाए तो अगला रो न्यू लाइन में आए, तो आप लिख दीजिए स्लैश, ओके, और इसे बंद। ये आपका दो अगर मैट्रिक्स आपको दिए जाते हैं हैविंग सेम ऑर्डर 3 क्रॉस 3, ओके, तो आप दोनों को आपस में ऐड कर सकते हैं। ओके, हमने कहा कि भाई एक मैट्रिक्स ए लिया हूँ 3 क्रॉस 3, उसकी वैल्यू स्कैन कर लिया, देन दूसरा मैट्रिक्स बी लिया था 3 क्रॉस 3, उसकी वैल्यू स्कैन कर लिया, अब करेस्पॉन्डिंग मतलब Cij की वैल्यू कितनी होगी, Aij प्लस Bij, अब i से आया तो i की वैल्यू बताइए 0 से लेके 2 तक है, j की वैल्यू भी 0 से 2 तक है, कैसे चलेगा, पहली वैल्यू i की वैल्यू 0 रखेगा तो j क्या आएगा 0 1 2 मतलब 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 2, तो क्या होगा a 0 0 प्लस b 0 0, अगली बार होगा a 0 1 प्लस b 0 1, अगली बार होगा a 0 2 b 0 2। ओके, फिर बाहर निकलेगा नहीं, प्रिंट करता जाएगा, एक वैल्यू कैलकुलेट करेगा, प्रिंट करेगा, फिर कैलकुलेट करेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर कैलकुलेट करेगा, फिर प्रिंट करेगा, मतलब एक रो प्रिंट होने के बाद बाहर निकलेगा, स्लैश एन करेगा और i की वैल्यू 1 करेगा, और 1 पे ये फिर से 3 बार आपका एग्जीक्यूट होगा। तो ये है कि अगर आप दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड करना चाहते हैं तो दिस इज योर प्रोग्राम। कि आप एक दो मैट्रिक्स ले लीजिए, दोनों को ऐड करने के बाद एक तीसरे मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी, उसे भी डिक्लेयर कीजिए एंड देन इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कीजिए। ओके, तो ये है सम ऑफ टू मैट्रिक्स। अगला प्रोग्राम क्या कहता है, सम ऑफ ट्रांसपोज ऑफ टू मैट्रिक्स। मतलब अब आपको मैट्रिक्स को पहले ट्रांसपोज करना और उसके बाद ऐड करना। ओके, ट्रांसपोज कल हमें बताया था कि ए आई जे का ट्रांसपोज क्या होता है, ए जे आई। ओके, तो आप जब ऐड करिएगा और ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स बनाइएगा वो मैट्रिक्स आपका डायरेक्ट समेशन नहीं होगा, सबसे पहले ओरिजिनल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालिए, फिर दूसरे का ट्रांसपोज निकालिए और दोनों को ऐड कीजिए। चलिए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं। क्या कहा इसने, मेन, सबसे पहले हम
सेम वही प्रोग्राम, 3 मैट्रिक्स लेंगे, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी, और 2 वेरिएबल लूपिंग वेरिएबल आई और जे की हमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले मैंने लिखा प्रिंटफ मैट्रिक्स ए, अब मैट्रिक्स रीड करना है तो 100% दो लूप चलेगा। फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस, और इसकी वैल्यू स्कैन कीजिए। आपने मैट्रिक्स ए रीड कर लिया। ओके, अब बारी है मैट्रिक्स बी की। तो सबसे पहले मैंने कहा कि एक मैसेज दे दीजिए, दो लूप चला रहा हूं। फॉर आई बराबर 0, जे प्लस प्लस, दो लूप हमने चला दिया। पहला आई हो गया, देन नंबर ऑफ रोज बता रहा है जो 0 से लेके 2 तक है, दूसरा कॉलम बता रहा है वो भी हमारा 0 से लेके 2 तक है। ओके, अब मैट्रिक्स बी की वैल्यू स्कैन कर लीजिए। स्कैन है एंड बी ऑफ आई जे, दोनों वैल्यू स्कैन कर लिया हमने। ओके, अब क्या कर रहा है कि अगर हम ए आई जे प्लस बी आई जे करें तब तो आप ट्रांसपोज नहीं ऐड कर रहे हैं, तब तो आप उस मैट्रिक्स को सीधे सीधे एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं। इसने क्या कहा है कि हमें ट्रांसपोज वाले एलिमेंट को तो आप ऐड करिए, और ऐड करने के सी आई जे में जब स्टोर करिए तो कैसे ऐड करिए कि पहले ए का ट्रांसपोज, और ए का ट्रांसपोज क्या होगा ए जे आई, और बी का ट्रांसपोज क्या होगा बी जे आई। ऐड कर लिया और इसके ऊपर दो लूप चला दीजिए। और इसी सी को प्रिंट करा दीजिए, प्रिंटफ प्रिंटफ स्लैश न्यू लाइन इस प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज करना था। अगर आई जे कर रहे थे तब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम टू सेम, मतलब दो मैट्रिक्स को सिंपल जैसे ऐड करता है वैसे ऐड किया था। लेकिन जब आप ट्रांसपोज करना चाहते हैं तो ए आई जे का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ए जे आई, और बी आई जे का ट्रांसपोज जाएगा बी जे आई, दोनों को आपस में ऐड करेगा, ट्रांसपोज का एडिशन हुआ, सी आई जे में आपने उसको स्टोर किया, सी आई जे को आपने क्या कर दिया प्रिंट करा दिया। तो ये दो प्रोग्राम हो गए कि अगर आपको दो मैट्रिक्स दिया जाता है, दोनों को ऐड करना है तो कैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे, अगर उसको ट्रांसपोज को ऐड कर रहा है तो कैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे। अगर एडिशन की जगह आपसे सब्ट्रैक्शन करता है तो सिंपली आपको क्या चेंज करना है, प्लस की जगह आपको माइनस कर देना है। जब आप प्लस की जगह माइनस कर देंगे तो ये दो मैट्रिक्स को, यहाँ पे हमने क्या किया, दो मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके आपस में सब्ट्रैक्ट किया। तो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन अगर सिमिलर करना है, अगर आप सिंपल सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स तो ए आई जे माइनस बी आई जे हो जाएगा। अगर आप ट्रांसपोज करके सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा ए जे आई माइनस बी जे आई हो जाएगा। तो ये आ गया आपका मैट्रिक्स का एडिशन एंड मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। ओके, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के लिए ये नहीं कि आप सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट मैट्रिक्स में अलग होता है कि अगर आप चाहते हैं कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना, तो मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब पहले मैट्रिक्स का पहला रो आपको पूरा उठाना पड़ता है, एक एक एलिमेंट को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम से, एंड देन सबको आपस में ऐड करना होता है। तो वो अलग कॉन्सेप्ट है, उसका प्रोग्राम अलग तरीके से बनेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा, कभी भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल मत लगाइएगा, सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा काम हो सकता है।
ओके, चलिए अगला प्रोग्राम है कि आपको ये बताना है कि अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया जाए और ये चेक करके बताना हो कि मैट्रिक्स आइडेंटिटी है कि नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है, ये है आपका मैट्रिक्स। ओके, पहली बात आइडेंटिटी अगर आपको चेक करना है तो वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, 3x3, 4x4, 5x5। पहला कंडीशन ये है कि जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होने चाहिए। ओके, आइडेंटिटी की खासियत क्या होती है कि वो डायगोनल में केवल 1 होता है। डायगोनल में 1 होता है और बाकी जगह क्या होता है आपका 0 होता है। बाकी जगह क्या होता है 0 होता है। तो कैसे पहचानेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट कौन कौन से होते हैं। चलिए कोई भी मैट्रिक्स हम लिख ले रहे हैं 3x3, इसका इंडेक्स होगा 0 0, दिस इज योर 1 1, दिस इज योर 2 2। ओके, अगर ये 4x4 का होता तो 0 0 1 1 2 2 3 3, ये है। अब डायगोनल एलिमेंट को पहचानना है। डायगोनल की पहचान क्या है, देखिए थोड़ा सा रिलेशन देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 0 0 1 1 2 2। अगर मैं कहूँ पहला क्या है तो पहला रो है, दूसरा क्या है कॉलम है। तो ये आई है और ये जे है, ये आपका आई है और ये जे है, और ये आई है आपका जे है। सेम यही चीज आई जे आई जे आई जे आई जे। तो रिलेशन क्या मिल रहा है, डायगोनल की पहचान क्या होती है कि वहां दोनों इंडेक्स सेम होते हैं, आई बराबर जे होता है। अगर आपका i बराबर j है तो इसका मतलब वो एलिमेंट आपका कौन सा एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट। ओके, अब आपको कहा जा रहा है कि आप ये बताइए कि ये मैट्रिक्स डायगोनल है कि नहीं है। ओके, अब यहां ध्यान दीजिए, अगर मैंने कहा 3x3 का मैट्रिक्स है तो बताओ डायगोनल में कितने 1 होंगे, तो गिन लो 1 2 3। कितने 1 होंगे, वंस काउंटिंग जो होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। ओके, अगर मैं कहूँ 4x4 का मैट्रिक्स है तो कितने डायगोनल होंगे, तो देखिए 1 2 3 4। ओके, डायगोनल में कितने 1 होंगे, तो 1 2 3 4, कितने 1 होंगे, 4 1 होंगे। तो यहाँ पे काउंटिंग कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अगर यही 5x5 का होता तो बताओ कितने 1 होते, 5 1 होते। तो जितना ऑर्डर में नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम दोनों की वैल्यू सेम ही है, तो जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं उतने ही नंबर ऑफ 1 होते हैं। ओके, पहली पहचान। ओके, इसने क्या कहा कि अगर आपको चेक करना है कि मैट्रिक्स आपका आइडेंटिटी है कि नहीं है, आप ये चेक करके बताइए। तो आपको गिनना है कि इस मैट्रिक्स में कितने 1 हैं और कितने 0 हैं। अगर इसके अलावा कोई भी आपको एलिमेंट मिलता है तो आपको काउंट करना है कि टोटल कितने 1 है और टोटल कितने 0 हैं। ओके, आप काउंट कीजिए 1 2 3। ओके, अगर आपके पास टोटल काउंटिंग 3 आती है जो आपका ऑर्डर की वैल्यू नंबर ऑफ रोज है, तो 3 1 होंगे। और आपसे कोई पूछे बताओ 0 की संख्या कितनी होगी, 0 काउंटिंग, तो इसमें जितने टोटल एलिमेंट्स हैं, तो टोटल 3x3 का तो टोटल एलिमेंट्स कितने हुए 9। तो कितने 0 हो गए, 3 1 है, टोटल 9 है, तो बताओ टोटल कितने हैं, तो 3 माइनस, ठीक है 9 माइनस 3। ओके, ये टोटल एलिमेंट हो गया। ये एक की काउंटिंग हो गई कि कितने एक हैं, दोनों को घटा दीजिए, ठीक है, जो आंसर आता है दैट इज योर नंबर ऑफ 0। ओके, तो सिंपल है। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए 4x4 क्या मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी है, तो कितने 1 होंगे कितने 0 होंगे। ओके, तो गिनिए 1 2 3 4, मतलब वंस की संख्या कितनी हो गई, वंस काउंटिंग बराबर 4। और इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 4x4 16। टोटल एलिमेंट्स कितने हैं हमारे 16। तो बताओ जीरो कितना होगा, तो जीरोस कितने होंगे आपके 16 माइनस 4, 12 जीरो हो जाएंगे। तो ये चीज है, आपको सिंपली एक मैट्रिक्स दिया जाए, कोई भी अब मैं बना नहीं रहा हूं, अगर ऐसे ही कहता हूं 6x6 का एक मैट्रिक्स है, तो बताओ कितने 1 होंगे, तो वंस की संख्या 6 हो गई। टोटल कितना एलिमेंट होगा, तो 6 इंटू 6 36। तो जीरोस कितने होंगे 36 माइनस 6 30। ओके, आपको यही करना, आपको चेक करना है कि डायगोनल में कितने 1 है। ओके, पहली बात याद रखिएगा, डायगोनल की पहचान होती है आई बराबर जे। ओके, अगर आई और जे की दोनों इक्वल वैल्यू है तभी डायगोनल होगा।
तो नॉन डायगोनल की पहचान क्या होती है? ओके, अगर i बराबर j हमारा डायगोनल है तो नॉन डायगोनल होता होगा i डज नॉट इक्वल टू j। ये चीज है, अगर i j दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब 100% वो डायगोनल नहीं कोई और एलिमेंट है। आपको क्या करना है कि ये काउंट करना है कि डायगोनल है और 1 है। डायगोनल है अगर 1 है तो काउंट कर लो कितने 1 है, और नॉन डायगोनल है तो कितना है, 0 है, तो ये काउंट कर लो कितने 0 है। अगर उसकी संख्या अगर 3 क्रॉस 3 का है, अगर 1 की संख्या 3 आती है, 0 की संख्या 6 आती है, इसका मतलब वो क्या हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब इसी चीज को मैं प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम बनाते हैं। मेन इन, चलिए मैं 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स लेता हूं, एक आई जी। हाँ, आपको दो वेरिएबल और लेने पड़ेंगे। पहला मैं 1 ले ले रहा हूँ जो काउंट करके बताएगा कितने 1 है, और एक जीरोज ले रहा हूँ जो ये काउंट करके बताएगा टोटल कितने 0 है। सबसे पहले कह रहा है कि मैट्रिक्स को रीड करिए, प्रिंटफ इंटर मैट्रिक्स ए स्लैश है, लूप चला रहा हूँ, फॉर i बराबर 0, i लेस देन इक्वल टू 3, i प्लस प्लस, फॉर j बराबर 0, स्कैन एफ आपने वैल्यू स्कैन कर, आपके पास मैट्रिक्स आ चुका है। अब आपको यही काउंट करना है कितने 1 है कितने 0 है। तो चलिए सबसे पहले मैंने कहा कि क्या डायगोनल है, तो डायगोनल मतलब i बराबर j। ओके, अगर डायगोनल है तो ये भी चेक करिए क्या वहां पे एक रखा गया है, तो ए आई जे की वैल्यू क्या वहां पे 1 है, अगर है तो काउंट करिए, काउंट करने का मतलब 1 प्लस प्लस। इस 1 की वैल्यू मैं एक एक करके बढ़ा दे रहा हूं, तो डायगोनल होगा और एक होगा तो गिनेगा, पहला मिल गया, फिर अगला डायगोनल, फिर देखा एक है तो दूसरा डायगोनल, ये चीज चलता रहेगा। लेकिन एक चीज और है कि अगर नॉन डायगोनल है तो वहां पे ए आई जे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वहां पे ए आई जे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 0। इसे काउंट कर लीजिए, जीरोज प्लस प्लस, ये जीरोज को काउंट कर लेगा। अब इसे आई जे आया है, अगर आई जे आया तो ऊपर दो लूप चलाइए, फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस, एंड फॉर j is equals to 0, j less than equals to 3, j प्लस प्लस। ये चीज हो गया, इसे बंद किया मैंने, दोनों लूप बंद कर दिए। ओके, अब बाहर निकलेगा ये और ये बताएगा क्या वंस की वैल्यू। ओके, देखिए यहाँ पे मेरा 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, तो 100% जो आपने काउंटिंग की होगी तो कितने 1 आए होंगे, 4 1 आया होगा, और कितने 0 आए होंगे, मतलब जीरोज की संख्या कितनी आई होगी, जीरोज बराबर 16 माइनस 4 मतलब 12। आप डायरेक्ट 12 भी लिख सकते हैं, मैं 12 लिख रहा हूँ 12। अगर ऐसा है तो लिखिएगा प्रिंटफ मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी अगर ऐसा नहीं है तो लिखिएगा एल्स ये। ओके, यही प्रोग्राम था आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेक करना है। ओके, क्या कहा कि सबसे पहले आप मैट्रिक्स ले लीजिए। ओके, ये आप इसकी जगह चाहें तो सिंपली कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा सी नाम का वेरिएबल लीजिए, सी प्लस प्लस कर दीजिए और इसे डी प्लस प्लस कर दीजिए। सी क्या बताएगा कितने 1 है, डी क्या बताएगा कितने 0 है। ओके, तब यहाँ पे ये बदल दीजिएगा, ये सी बराबर 0, ये डी बराबर 0।
ओके। तो आपने कहा कि अगर डायगोनल है और वहां पे 1 रखा गया है तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कितने बार ये चीज सही हो रही है। ओके। अगर नॉन डायगोनल है और वहां पे 0 रखा है तो ये काउंटिंग करेगा। अगर मैंने कहा आइडेंटिटी होगा तो 100% सी की वैल्यू आपकी 4 आई होगी और डी की वैल्यू आपकी 12 आई होगी। लेकिन इन केस ऑफ 4x4 अगर यही 3x3 होता तो ये बदल जाता, इसकी वैल्यू 3 आती और इसकी वैल्यू 6 आती, क्योंकि 3 एक होते और नाउ 9 माइनस 1 9 माइनस 3 आपका 6 क्या होता, 0 हो जाता। तो दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नॉट। तो ये आपका प्रोग्राम है कि आपने एक मैट्रिक्स रीड किया, रीड करने के बाद आपने काउंटिंग किया कि कितने 1 है कितने 0, उसके अकॉर्डिंग आपने ये प्रूव किया कि आइडेंटिटी है कि नहीं है। ओके। चलिए अब आइडेंटिटी के बाद नेक्स्ट टॉपिक सिमिलर टॉपिक है कि उसमें भी आपको काउंटिंग ही करना पड़ेगा कितने 1 है कितने 0 है। दैट इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया जा रहा है सिमेट्रिक, आपको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। 3x3 का मैट्रिक्स है, सपोज 1 1 1, ये इसके अंदर के एलिमेंट है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहता क्या है कि अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स दिया गया तो आप सबसे पहले इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ओके, ट्रांसपोज निकालिए, मतलब रो आपका कॉलम में आ जाएगा तो 1 1 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगा 1 1। ये क्या है आपका ओरिजिनल और ये आपका ट्रांसपोज। ओके। अब इन दोनों को मैच कराइए, एक एक एलिमेंट को मैच कराइए, क्या सारे के सारे सिमिलर हैं। अगर टोटल एलिमेंट सिमिलर है, मतलब देखिए 1 बराबर 1 1 बराबर 1 1 बराबर 1, सारे एलिमेंट आपको सिमिलर दिख रहा है। अगर सारे के सारे एलिमेंट सिमिलर हैं इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है आपका, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे चेक किया मैंने क्या कहा कि एक मैट्रिक्स लीजिएगा, उसका ट्रांसपोज निकालिएगा। ओके। और आपको भी पता है कि अगर मैंने कहा ये ए आई जे है तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए जे आई, यही ट्रांसपोज होगा। अगर मैंने कहा कि ओरिजिनल और ट्रांसपोज दोनों सेम टू सेम है तो कितनी बार सेम होगा ये भी काउंट करिए। जैसे मैंने कहा 1 2 3, जितना ऑर्डर है टोटल कितने हैं 9 एलिमेंट्स हैं, तो 9 के 9 एलिमेंट आपके बराबर होने चाहिए। मतलब अगर हम कहें कि अगर ये काउंट किया जाए कि ये कितनी बार सही हो रहा है, तो अगर ये काउंटिंग की वैल्यू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या है आपका, सिमेट्रिक है। ओके। जैसे अगर मैंने कहा कि यहाँ पे एक थोड़ा बदल दे रहा हूँ, एक एलिमेंट यहाँ पे मैंने बदल दिया, सपोज सिंगल एलिमेंट बदल गया, अब काउंटिंग करेंगे तो देखिए पहला बराबर काउंटिंग 1, दूसरा बराबर काउंटिंग 2 3 4 5, लेकिन ये बराबर नहीं है। ओके। अभी काउंटिंग 5 का 5 ही रहेगा, ये बराबर नहीं है तो काउंट ना करिए, जहां बराबर होगा वहीं काउंट करेंगे 6 7 8। अब काउंटिंग की वैल्यू कितनी आ रही है, 8 आ रही है, जबकि आना कितना चाहिए था, 9 आना चाहिए था। अगर 9 के अलावा कुछ भी आ रहा है तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है। तो चलिए इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करते हैं। क्या कहा कि आप एक मैट्रिक्स लीजिएगा, उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और ओरिजिनल को दोनों को देखिए क्या इक्वल है, तो काउंट करिए कितनी बार इक्वल है। अगर जितना ऑर्डर है उतनी बार इक्वल है तो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं। मेन इंट ए 4x4 आई जे और एक सी नाम का वेरिएबल ले रहा हूं, इंट सी बराबर 0। ओके। सबसे पहले मैट्रिक्स को रीड कीजिए, प्रिंटफ इंटर मैट्रिक्स ए फॉर आई बराबर 0, आई लेस देन इक्वल टू 3, आई प्लस प्लस आपने मैट्रिक्स की वैल्यू रीड कर ली। ओके। रीड कर लिया आपने, कहा क्या कि मैंने 3 0 से लेके 3
4 रो हो गए आपके, 4 कॉलम हो गए, ए आई जे की वैल्यू आपने एक एक करके स्कैन कर लिया। अब ये क्या कह रहा है कि अब आप चेक करिए, इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई, क्या ओरिजिनल और ट्रांसपोज दोनों सेम है? तो काउंट करिए कितनी बार सेम है और ऊपर लूप चला दीजिए। इसे बंद किया, क्या काउंट किया, इफ अगर C की वैल्यू, हाँ टोटल कितने एलिमेंट है 16 एलिमेंट है, अगर 16 ओरिजिनल में और 16 ट्रांसपोज में सारे के सारे सिमिलर है तो 100% C की वैल्यू 16 आई होगी। अगर ऐसा आता है तो लिखिए प्रिंटफ सिमेट्रिक अगर ऐसा नहीं है तो एल्स नॉट तो इस काउंटिंग बेसिस पे हमने दो प्रोग्राम देखा आज कि पहला आइडेंटिटी कैसे चेक करते हैं एंड दूसरा सिमेट्रिक कैसे देखते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना है। कल हम लोग देखेंगे कि हाँ दो मैट्रिक्स दिया गया है, एक मैट्रिक्स दिया गया है उसके सारे डायगोनल्स को कैसे ऐड किया जाएगा, डायगोनल अगर कोई मैट्रिक्स दिया गया है तो उसको स्क्रू सिमेट्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये चीज देखा जाएगा। ओके, तो ये चीज है अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखा जाएगा, प्लस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ये सारे प्रोग्राम आगे क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना है।